my viewers, so welcome back to Mathematics by Rumina, and today in this video we are going to understand about part third and what the part third is going to involve basically. But it's going to involve more about trigonometry. That means I'm going to basically relate your integrals with trigo. बहुत ज़्यादा सॉलिड क्वेश्चन लाइए बेटा इस बार. ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट PYQs है. ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपने अपने प्री बोर्ड्स में भी देखे होंगे, बट हाँ फिर भी अभी तक आपको इनको सोल्यूशन करना नहीं आता होगा. आई मार्क माई वर्ड्स, आप तब भी इनको सॉल्व नहीं कर पाओगे बिकॉज ये क्वेश्चन काफ़ी अटमोस्ट लेवल वाले क्वेश्चन है जो आप लोगों को काफ़ी डिफिकल्ट लगते हैं. और हाँ बिल्कुल बाकायदा डिफिकल्ट भी है. सो आई टोटली एग्री कि यस दे आर डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्मूथ आपको अपना कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा. आपको ट्रिको के हर फॉर्मूला एकदम लर्न होना चाहिए, ट्रिको का हर कॉन्सेप्ट बहुत क्लैरिफाई होना चाहिए, तब जाके आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे और कर पाएंगे. सो जस्ट स्टे ट्यून, जस्ट बी विद मी इन दिस वीडियो. इसे पूरा ख़त्म करना प्लीज़ आखिरी तक, देन एनालाइज कि आपको कितना समझ आया कितना समझ नहीं आया. मेरी जो इंट्रो रहती है बेटा, स्टार्टिंग की मेरी इंट्रो रहती है 2 मिनट्स की. सो प्लीज़ इफ़ यू वांट आप वो 2 मिनट्स निकाल सकते हैं एंड यू कैन डायरेक्टली गो टू योर फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन इंटीग्रल्स विथ ट्रिग्नोमेट्री. अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज, कोई भी क्वेश्चन आ जाए बेटा, इंटीग्रल ऑफ साइन की पावर 3x dx और इंटीग्रल ऑफ कॉस की पावर 3x dx. अब साइन की पावर 3 कहाँ से आएगा? एज यू नो कि मेरे पास अगर साइन स्क्वायर एक्स हो या कॉस स्क्वायर एक्स हो तो उसको मैं पहले सिंप्लीफाई कर सकती हूँ बाय यूजिंग कॉस टू एक्स फॉर्मूला. बट अब क्या करें, अब कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? सो इफ़ यू नो बेटा वी हैव वन फॉर्मूला एंड दैट फॉर्मूला आई एम जस्ट राइटिंग द फॉर्मूलाज ओवर देयर इन द टॉप एंड दैट फॉर्मूला सेज दैट साइन की पावर 3x दैट इज इक्वल्स टू 3 sin x माइनस sin 3x upon 4. This is the formula. I'm just going to use this formula to simplify sin की पावर 3x. I think सबको ये फॉर्मूलाज पता होंगे बेटा. ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये आपके पास फॉर्मूलाज है sin 3x के. And the formula that was there in your class 11th books, that is 3 sin x minus 4 sin की पावर 3x. सो जस्ट नथिंग, यहाँ से मैंने साइन की पावर 3x को अकेला निकाल लिया और उन सब चीज़ों को मैं वहाँ लेके जाके मैंने सिंप्लीफाई करके अपने पास एक फॉर्मूला ऑब्टेन कर लिया इन सिंपल वर्ड्स. सो लेट्स यूज दिस फॉर्मूला. सो व्हेन आई यूज दिस फॉर्मूला फॉर दिस फंक्शन और फॉर दिस इंटीग्रल, आई बेसिकली गॉट ओवर हेयर एज 1/4 3 sin x माइनस sin 3x dx. ओके, अब आई थिंक सबको पता है कि हमें इंटीग्रल कैसे करना है. काफ़ी सिंपल है इसका इंटीग्रल करना. 1/4 वुड बी एज इट इज. इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स वी ऑल नो दैट इज योर माइनस कॉस एक्स, करेक्ट. सो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ कॉस एक्स आ गया. सिमिलरली ओवर हेयर इट्स अगेन गोइंग टू बी माइनस. सो माइनस माइनस प्लस एंड कॉस 3x. रिमेंबर दैट सिंस यू आर डूइंग दिस इन इंटीग्रल्स, तो जो भी आपके साथ होता है एक्स की वैल्यू वो कहा जाती है इन योर डिनोमिनेटर अपॉन 3. By using which formula? As we know that integral of I would just write a generalized formula for this. I will not link it with trigonometry. That is the best approach I can teach you people. So that would be f of ax dx, that is basically equals to, अगर मैं इसका इंटीग्रल करूँगी, so f of ax upon a plus c, and this is the formula that we have and that we are going to use. सो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मेरे पास ये आया प्लस सी. सो व्हाट आई गॉट एज माई आंसर, इट वुड बी -3 cos x अपॉन 4 प्लस cos 3x अपॉन 4 into 3 is 12 plus c. And yes, that was my answer. Similarly, if you want for solving your cos cube x, you can also do that by simply using a formula for cos 3x. I'm just making some different color. Yeah. So cos 3x, and for that we have the formula which says me 4 cos cube x minus 3 cos x. And now if you just want, you can just obtain your cos cube x from there, so that your cos cube x will basically be equals to cos 3x plus 3 cos x upon 4. Okay, so that was the answer that we have received from here. आई होप दैट देयर शुड बी नो डिफिकल्टी ओवर हेयर. येस ये थोड़ा लेंथी पार्ट रहता है समझने के लिए. येस ये फॉर्मूलाज जल्दी से आई नो किसी को याद नहीं रहते, ये वाला और ये वाला, बट बेटा यू हैव टू डू इट
बिकॉज बहुत बार आपसे साइन क्यूब एक्स इन कॉस क्यूब एक्स का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके, एंड फॉर जेई मीन्स आपको तो बेटा रिजल्ट ही याद रखना है, बिकॉज येस इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा यूज आते हैं. So just remember two formulas over here, that is sin 3x is equal to 3 sin x minus 4 sin cube x, and cos 3x is equals to 4 cos cube x minus 3 cos x. Just remember this formula and then you're done with this question. Now let's move ahead. Oh my god, you will be saying that what is this, ma'am? It's now power 4 in both the things. Obviously चीज़ें आगे difficult ही होगी as we're going to move ahead for integrals. तो आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? सो जस्ट सी वन थिंग ओवर हेयर वेरी केयरफुली. वी हैव ओके, सो नाउ पहले मैंने यहाँ पे किसका सॉल्व किया था? पहले मैंने यहाँ पे साइन का सॉल्व किया था इन द लास्ट क्वेश्चन. एज यू कैन सी राइट नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व फॉर कॉस की पावर 4x. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको एक चीज़ क्लिक यहाँ पे बहुत अच्छे से कर गई होगी, क्योंकि हम इसे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू होल स्क्वायर 2 लिख सकते हैं. करेक्ट, हम वही करेंगे सर, बिल्कुल वही करेंगे. सो इट वुड बिकम योर cos स्क्वायर. इफ़ यू वांट cos की फॉर्म में लिख देते हैं, या ओके इट विल सूट अस. सो इट वुड बी cos 2x होल स्क्वायर dx. ये आ गया बेटा मेरे पास. नाउ व्हेन आई गॉट माय दिस थिंग एज cos क्यूब x, सॉरी cos स्क्वायर x होल स्क्वायर. नाउ लेट्स break this down in your form of cos 2x basically. So beta for that you must be known with the formula for cos 2x. So I always know that my cos 2x is simply equals to, in terms of cos I want, that would be 2 cos square x minus 1. Simplify karte hain. So what I will get? So from here I will get cos 2x plus 1 over 2 is equals to cos 2x plus 1 upon 2 is equals to cos square x. Just put that over here and you will get something, not the answer right now. So 1 plus cos 2x whole square upon 2 dx. Now I can just simplify this and I can just write from here 1 plus cos square 2x plus 2 cos 2x. Correct? I have just done nothing, that is a plus b ka whole square. So a square b square plus 2ab. That's it. अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 dx एज इट इज. नाउ बच्चा वी अगेन गेट समथिंग फॉर कॉस स्क्वायर 2x. यहाँ से मैंने कॉस 2x की वैल्यू ऑब्टेन की थी, अब मुझे कॉस स्क्वायर की वैल्यू कॉस स्क्वायर 2x की. सो जस्ट एड अ एंगल ओवर हेयर, सो एंड अ एंगल ओवर हेयर. ये आ गया मेरे पास फॉर्मूला. येस दैट्स इट, आई गॉट वन मोर फॉर्मूला. आई नो इट इज सरप्राइजिंग फॉर मेनी पीपल ओवर दैर. 1 प्लस, क्योंकि आपको लगता है कि हमें पता नहीं क्या करना पड़ेगा ताकि हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाए. कुछ नहीं करना था, बस एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करना था. दैट्स इट. Cos 4x plus 1 over 2 plus 2 cos 2x as it is. Take the LCM, simplify it, and you will get your answer. It was simple one to obtain it if you are just going to use your mind properly. Okay, I'm just writing everything as it is. I'm just taking the LCM basically, nothing else. There is no hard and fast maths that I'm applying over here. Okay, so 4 into 2 is basically 8, and what we are left with? We are left with 3 cos 4x plus 4 cos 2x dx. Now it is simple to obtain 1 upon 3, that would be 3x plus cos का इंटीग्रल क्या होता है? That is sin 4x upon integral of 4x, that is x तो 1 ही रहता है बेटा, and then 4. मतलब इंटीग्रल ऑफ जस्ट द बेस ओवर हेयर, जो भी कोफिशिएंट ऑफ x है बेसिकली. प्लस यहाँ पे क्या आएगा 4 तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा मेरे पास, एंड दैट वुड बी बाय cos 2x. सो दैट वुड बी sin 2x अपॉन 2 प्लस c. एंड येस दैट वॉज योर आंसर. दैट्स इट. येस, ये बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं था बेटा, इट वॉज अ सिंपल वन. बट हाँ, आपको सोचना था चीज़ें इसमें. तो जितना आप ट्रिगो के फॉर्मूला से एकदम आपको नोन रहेंगे, उतना आप आसानी से चीज़ें कर पाएंगे. नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन ओवर हेयर विच सेज मी दैट, ये सिंपल क्वेश्चन में से क्या है? cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा. जस्ट सी बेटा, cos 2x का मेरे पास फॉर्मूला होता है एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. हमने कुछ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. सो कैन आई जस्ट राइट cos 2x एज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1. आई थिंक यही हमें मिला था, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1. करेक्ट. माइनस ना बेटा cos 2 अल्फा सेम वे में लिख देते हैं. सो दैट वुड बी योर 2 cos square alpha minus 1, correct, upon cos x minus cos alpha.
and whole with the dx. Let's simplify it further on. So that would be your, just open the bracket, 2 cos square x minus 1 minus 2 cos square alpha plus 1. Since this minus go inside the bracket and the bracket changes the sign. And cos x minus cos alpha as it is in your denominator. अब देखो बेटा, -1 + 1 कैंसिल हुआ. यहाँ पे क्या बचा हुआ है? 2 को कॉमन ले लो पहले तो एक बार. 2 कॉमन आया, मेरे पास बचा cos square x minus cos square alpha, that is a square minus b square. So it is going to give me a minus b, a plus b. So that is your cos x minus cos alpha upon cos x plus cos alpha. ये आ गया मेरे पास upon cos x minus cos alpha dx. कैंसिल कैंसिल. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, बहुत सिंपल सी टर्म मेरे पास यहाँ से बची है, एंड दैट इज योर cos x plus cos alpha. So what would be this? This would be simply 2. And now मुझे पता है यहाँ पे क्या है, cos x है, so it's simple sin x पॉजिटिव प्लस यहाँ पे cos alpha है, cos alpha एक कांस्टेंट है, so यहाँ पे क्या आएगा x cos alpha as it is plus c, and yes that is going to be your answer. आई होप कि इतनी सी पार्ट बच्चों को समझ आई होगी. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करवा रही हूँ. नाउ वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंडेड क्वेश्चन आई वुड से, ये CBSE खुद कम से कम 10 टाइम्स दे चुकी है इन द लास्ट 14 ईयर्स. दैट मीन्स अगर मैं 2020 या सॉरी 2000, अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ आपके कुछ 2010 से, सो बिलीव मी जब मैं भी थी तब भी ये क्वेश्चन आया था. मैंने 2012 में अपनी 12th की है, तो ये तब भी क्वेश्चन आया था बेटा. एंड बिलीव मी ये अभी तक कम से कम 10 बार आ चुका है फ्रॉम योर 13 ईयर्स बेसिकली. सो नाउ यू कैन इमेजिन कि क्या इंपॉर्टेंस होगी इस क्वेश्चन की अपने आप में ही. और ऐसे 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बेटा, बेसिकली इट्स नॉट वन टाइप, ऐसे 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जिसमें 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी. यहाँ पे ये बेसिकली डिफरेंट आया मेरे पास. जब मेरे पास बेस डिफरेंट आया तो मेरा जो न्यूमरेटर मैं फॉर्म करूँगी वो सेम फॉर्म करूँगी. एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दी. अब और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो भी एक बार मैं लिस्ट डाउन कर रही हूँ यहाँ पर हल्का सा. एक आपका फॉर्म आएगा 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी. एक आपकी ये भी फॉर्म आ सकती है बेटा. वन फॉर्म वुड बी योर 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी. जब दोनों सेम है, जब दोनों ये सेम होना बेटा, कुछ नहीं करना है, तब मुझे अपना न्यूमरेटर डिफरेंट बनाना है. सिमिलरली 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी. ठीक है ना, मेरे पास मतलब कि यहाँ पे सेम वाले आ गए. पहले डिफरेंट देखते हैं, सेम मैं आपको बाद में एक बार हिंट दे दूंगी सो दैट यू कैन जस्ट ट्राई एट योर प्लेस. जब यहाँ पे बेटा डिफरेंट है, यहाँ पे मुझे सेम चाहिए, मतलब कि मुझे सेम को चाहिए कुछ अपना कॉस या साइन टर्म्स में एक ही चीज़ चाहिए मुझे, अलग अलग चीज़ें नहीं चाहिए. तो जब मुझे चाहिए बेटा, सो आई नो कि हाँ कॉस, वट इज़ योर कॉस ए माइनस बी, दैट इज़ वेरी मच सिंपल, दैट इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. तो कॉस ए कॉस बी कहीं ना कहीं सेम आया ना, वो मुझे सेम वाली चीज़ मैं ढूंढ रही हूँ. तो इफ़ आई वॉन्ट कैन आई जस्ट राइट ओवर हेयर एज 1 अपॉन कॉस बी माइनस ए से मैंने डिवाइड किया और कॉस बी माइनस ए से मैंने मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स. ओके, ये आ गया मेरे पास. थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं. सो 1 अपॉन कॉस बी माइनस ए. अब ये मेरा किसके इक्वल बनेगा बेटा, जस्ट सी द थिंग्स वेरी केयरफुली ओवर हेयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो इसको मैं चाहूँ तो किस फॉर्म में लिख सकती हूँ. कैन आई राइट दिस एज कॉस एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी. कैसे लिखा दिया आपने ये, लेट्स एग्जामिन, लेट्स ओपन द ब्रैकेट्स. एक्स माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, करेक्ट. एक्स और एक्स कैंसिल हो, क्या बचा, बी माइनस ए ही तो बचा जो मेरा यहाँ पर था, है ना, यहाँ पे था बी माइनस ए. सो एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, और कुछ भी नहीं किया. होल अपॉन साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी. आई होप इतना पार्ट्स आपको क्लियर रहा होगा यहाँ पर. सो 1 अपॉन कॉस बी माइनस ए इंटीग्रल. नाउ देखो कॉस एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी था. सो कैन आई जस्ट राइट दिस एज कॉस ए माइनस बी, दैट इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. सो दैट वुड बी कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी.
ओके, प्लस साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी होल अपॉन साइन एक्स माइनस ए cos x minus b dx. ओके, नाउ जस्ट सेपरेटेड तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, 1 अपॉन कॉस बी माइनस ए, तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा. अब देखो कॉस ए माइनस बी, सॉरी कॉस एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी. सो कॉस और कॉस कैंसिल, साइन अपॉन कॉस बचा. तो साइन अपॉन कॉस बेटा क्या होता है बेसिकली, दैट इज योर कॉट एक्स माइनस ए, प्लस साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस ए कैंसिल, क्या बचा, साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी. सो दैट वुड बी योर बेसिकली tan x माइनस बी डी एक्स. अब आप पूछेंगे दी इसका फॉर्मूला, इसके एक प्रॉपर सीक्वेंस है बच्चा टू फॉर्म अ फॉर्मूलाज. सॉरी यहाँ पे शायद मेरी स्लाइड्स खत्म हो गई है, सो आई जस्ट हैव टू ऐड वन मोर स्लाइड ओवर हेयर. ओके, just give me a minute to add a slide. Okay, I just have to add my slide from here itself. I have no other control. Yeah, okay. Okay, so यहाँ से मेरे पास इतना मटेरियल आया बच्चा. So now I know one of the formulas. There are basically 4 formulas on which we are going to work now. So the first formula that we have is your integral of tan x dx, which is going to be equals to minus log cos x plus c, or it would be log secant x plus c. Okay, ये मेरे पास एक फॉर्मूला आया बेटा. ये फॉर्मूलाज है, ये स्पेशल फॉर्मूलाज है, सो प्लीज़ कीप देम इन माइंड. ये फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा पेपर में पूछ जाते हैं बिकॉज ये फॉर्मूलाज ना एक एनसीईआरटी में भी है बट एज अ थियरी दी हुई है, सो बच्चे देख नहीं पाते हैं. ओके, सो इंटीग्रल ऑफ tan x dx दैट इज माइनस log cos x प्लस c एंड log secant x प्लस c. इंटीग्रल ऑफ cot x dx काफ़ी सिंपल है, दैट वुड योर log sin x प्लस c. बेटा इन सब डेरिवेशंस को हम लोग निकाल सकते हैं बाय सिंपल योर सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, and then we have integral of secant x dx, so that is your log secant x plus tan x plus c. Okay, and then we have in the end that is your integral of cosecant dx, and that would be your log cosecant x minus cot x plus c. That's it. These are the 4 formulas that we are going to use over here. In the last example, in the last question, I was stuck at integral of cot and integral of tan. So basically मुझे क्या मिल जाएगा बच्चा वहाँ से, I will simply get 1 upon cos b minus a. Now integral of cot is log x minus a. So that would be log sin x minus a, so sin x minus a. Now integral of the coefficient of x is 1, so it will remain 1, plus log integral of tan x is your log secant x plus c, so that would be log secant x minus b plus c. बेटा बीइंग यहाँ पे मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ x 1 ही है तो नीचे भी 1 ही रहेगा. देयर वुड बी नो नीड टू शो दैट कैलकुलेशन. इट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल थिंग्स फॉर एनी चाइल्ड. नाउ इफ यू वांट लॉग की प्रॉपर्टी लगा इनको मल्टीप्लाई करवाना है, यू कैन डू दैट बट देयर इज नो रिक्वायरमेंट. यू विल गेट द फुल मार्क्स स्टिल हियर एज वेल. And now the last question for today's class. I hope that the lecture must be interesting. I know आजकल वीडियोस काफ़ी लेंदी जा रही है बिकॉज क्वेश्चन काफ़ी है मेरे पास टू कवर इन इंटीग्रल्स एंड आई वांट टू टीच यू पीपल अ वेरी गुड मैटर फॉर स्पेशली फॉर इंटीग्रल्स. सो नाउ इंटीग्रल ऑफ tan x डॉट tan 2x डॉट tan 3x dx. अगर कोई बच्चा बहुत होशियार होगा ना बेटा 11th में और उसने लिटरली आर डी शर्मा की प्रैक्टिस की गई होगी, रिमेंबर अगर आपने आर डी शर्मा की है तो आपको ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आता होगा कि मुझे पता tan 3x को मैं लिख सकती हूँ tan 2x प्लस एक्स दैट इज tan a प्लस बी. फॉर्मूला क्या है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. सो क्या बनेगा, tan x प्लस tan 2x अपॉन 1 माइनस tan x tan 2x. ये बनेगा मेरे पास. इसको लिख के बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. सो क्या बनेगा यहाँ से, बहुत ध्यान से एक चीज़ अच्छे से देखो. सो आई विल गेट फ्रॉम हेयर एज tan 3x माइनस tan 3x dot tan x dot tan 2x. करेक्ट, दैट वुड बी इक्वल्स टू tan x प्लस tan 2x. इतना आया. देखो बच्चा tan x ये रहा, tan 2x ये रहा, tan 3x ये रहा. मैम ये टर्म तो हमारी ऑलरेडी बन गई है, बिल्कुल बन गई है, तो किसके इक्वल बनी है वो देखना है बस. ये हमारी बनी है इक्वल tan 3x माइनस tan x माइनस tan 2x एंड दिस फुल इज इक्वल टू
दिस पार्ट विच हैज़ टू बी कमिंग ओवर हेयर. ओके, ये वहाँ जाएगा और ये दोनों यहाँ उठ के आ जाएंगे. तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें इसका इंटीग्रल निकालना है. दैट इज बेसिकली हमें इंटीग्रल निकालना है tan 3x का, हमें इंटीग्रल निकालना है tan x का, और हमें इंटीग्रल निकालना है tan 2x का, टू ऑब्टेन योर इंटीग्रल I. So integral I would be equals to tan 3x क्या होता है, that is log secant x plus c written on the first number. So that would be log secant, that is 3x. अब देखो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 3 है, so that वो हो जाएगा नीचे. ठीक है, secant 3x upon 3 minus it would be simple your log x, no need for anything, sorry log secant x, sorry मैं secant भूल जाती हूँ बार बार, I don't know why. डोंट वरी, log x का इंटीग्रल फॉर्मूला लाइक ऑब्वियसली tan को हम log में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ ट्रिगो का यूज होगा ही होगा. सो याद रखना log का आगे secant x आएगा ही आएगा. सो tan x का भी हो गया माइनस log secant 2x, अगेन कोफिशिएंट क्या है x का, दैट इज 2. सो ये आ गया प्लस c. यस, ये आपके पास एग्जैक्ट आपके पास आपका आंसर आ गया है. So I hope that you must like my channel. Please write your queries on this Yahoo ID. I will comment you over there. Otherwise, you can just comment below and I am going to look at the things that you have doubt on. So thank you so much everyone for supporting me, for the endless support that you people are providing me. Thank you so much. Very, very, very thanks to every one of you, and thank you so much for viewing my video. That's all for today. Just enjoy, just live your life. Till that, bye bye, and hope to meet you soon back again. That means tomorrow itself. Thank you so much.